दोस्तों SC ST में क्रीमी लेयर कॉलेजियम विवाद में AI दिल्ली, वहीं पर आखिरी दिन CJI गवई सब पर खुलकर बोले। क्या बोले आइए जानते हैं। भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ के बाद पद संभालने वाले मुख्य न्यायाधीश BR गवई ने अपने आखिरी दिन पत्रकारों से खुलकर बात की। रिटायरमेंट के बाद की योजनाओं से लेकर नियुक्तियों, आरक्षण, पर्यावरण, सोशल मीडिया और विवादों पर उन्होंने बेझिझक अपनी राय रखी। दिल्ली प्रदूषण से लेकर आरक्षण और गवर्नर की भूमिका जैसे महत्वपूर्ण मामलों में आए फैसलों का जिक्र करते हुए उन्होंने माना कि फैसले तो बहुत हैं, पर अमल सबसे मुश्किल हिस्सा है। अपने कार्यकाल की उपलब्धियों, खामोशियों, कॉलेजियम विवाद, महिलाओं की नियुक्ति और सोशल मीडिया के खतरे पर बेबाकी से राय रखी। गवई ने कहा कि उन्हें अपने काम पर कोई पछतावा नहीं, उन्होंने न्याय देने की पूरी कोशिश की, लेकिन असली चुनौती कोर्ट के आदेशों के कार्यान्वयन जो है वो है। महिलाओं की नियुक्ति पर कहा, कॉलेजियम में सहमति नहीं बनी। गवई ने साफ कहा कि उनके कार्यकाल में एक भी महिला जज सुप्रीम कोर्ट नहीं आ सकी, क्योंकि जिन नामों पर विचार हुआ उनमें कॉलेजियम सहमति तक नहीं पहुंच सका। ये उनकी सबसे अहम स्वीकारोक्तियों में से एक रही है। आदिवासियों के लिए काम करूंगा। उन्होंने फिर दोहराया कि वे कोई पोस्ट रिटायरमेंट पद स्वीकार नहीं करेंगे। उनका कहना है कि वे अपने क्षेत्र के आदिवासी समुदायों के लिए काम कर रहे डॉक्टरों और NGO के साथ मिलकर सामाजिक कार्य में समय देंगे। न्यायपालिका में जनता का भरोसा कैसे? गवई के अनुसार सबसे जरूरी न्यायपालिका की स्वतंत्रता। कॉलेजियम सिस्टम की आलोचना होती है, लेकिन यही सिस्टम न्यायपालिका को स्वतंत्र रखता है। ट्रांसफ़र विवाद और आरोप पर उन्होंने बताया कि कई हाई कोर्ट जजों के ट्रांसफ़र सीनियरिटी, बैलेंस और कुछ शिकायतें इनपुट्स के आधार पर किए गए हैं। SC ST आरक्षण में क्रीमी लेयर पर उनका बड़ा बयान है। न्यायमूर्ति गवई ने अपने विवादास्पद फैसले के बचाव करते हुए कहा कि अगर पहली पीढ़ी आरक्षण से IAS बन गई, फिर अगली पीढ़ी भी उसी आधार पर लाभ ले। क्या यह सही है? जिनके पास सुविधाएं हैं वे ज़रूरतमंद नहीं रह जाते। उन्होंने दोहराया कि SC ST में क्रीमी लेयर लागू होनी चाहिए ताकि फ़ायदे असल ज़रूरतमंदों तक पहुंच सकें। गवई की भूमिका पर कही ये बात। उन्होंने आगे कहा कि संविधान में उचित समय की कोई तय परिभाषा नहीं है। कोर्ट सिर्फ संतुलन बनाए रख सकता है कि गवर्नर बिल को हमेशा के लिए लंबित नहीं रख सकते हैं, लेकिन हर मामले में समय अलग हो सकता है। सोशल मीडिया और AI वीडियो पर चिंता। गवई ने कहा कि सोशल मीडिया पर अक्सर जजों के नाम से मनगढ़ंत बातें फैलाई जाती है। उन्होंने बताया कि उन्होंने एक फर्जी AI वीडियो भी देखा जिसमें गलत बातें उनके नाम से जोड़ी गई थी। महिला आरक्षण, SC स्टाफ और पीरियड लीव पर आए SC रिसर्च रिपोर्ट को उन्होंने नए CJI पर छोड़ दिया और उम्मीद जताई कि हाई कोर्ट भी इस पर विचार करेगा। सुप्रीम कोर्ट स्टाफ में महिलाओं की कमी होने की बात उन्होंने खारिज कर दी थी। कॉलेजियम में मतभेद। जस्टिस पंचोली का मामला। जस्टिस BV नागरत्ना की असहमति पर उन्होंने कहा कि अगर कोई गंभीर मुद्दा होता तो बाकी 4 जज सहमत नहीं होते। उनमें से एक तो उसी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे हैं। कॉलेजियम सुधार, मनमानेपन से इंटरेक्शन मॉडल तक उन्होंने बताया। याद दिलाया कि जस्टिस खन्ना के समय में उम्मीदवारों से व्यक्तिगत बातचीत की प्रक्रिया शुरू हुई। उन्होंने कहा कि जज के रिश्तेदार होने का मतलब ये नहीं कि उसे योग्य होने पर नियुक्ति से वंचित कर दिया जाए। कानून बनाया, अब अमल होना चाहिए। गवई ने हंसते हुए बताया कि लुटियंस जोन में भी तेज पटाखे फूटे, जबकि कोर्ट ने सख्त आदेश दिए थे। उनके मुताबिक राज्यों और केंद्र की बैठकें करवाई गई। स्टेट पोल्यूशन बोर्ड के पास स्टाफ भी भारी कमी है। आदेश तो है लेकिन ज़मीन पर लागू नहीं हो रहे। मैंने ऑर्डर दिया है, कोशिश तो कर रहा हूँ, अब देखना है अमल करवाता है या नहीं। नियुक्ति का अफसोस।
कोई नहीं, उन्होंने कहा कि उन्हें कोई पछतावा नहीं। उन्होंने सबसे व्यक्तिगत रूप से संतोष देने वाला काम कोल्हापुर में महाराष्ट्र हाई कोर्ट की नई बेंच स्थापित करना और इलाहाबाद हाई कोर्ट में लंबित नियुक्तियां पूरी करना माना। हेट स्पीच पर क्या बोले जस्टिस गवई? गवई ने कहा कि हेट स्पीच पर कानून बनाना सांसद और कार्यपालिका का काम है। कोर्ट ने अपनी हद तक काम कर दिया है। अपने आखिरी शब्द में उन्होंने कहा कि जब जज फैसला देता है तो वो सिर्फ निर्णय नहीं होना चाहिए, वो न्याय देने की कोशिश होनी चाहिए। तो ये था जस्टिस गवई का भाषण दोस्तों। वहीं पर जस्टिस गवई अब जानते होंगे बाबा साहब को मानने वाले हैं, अम्बेडकरवादी विचारधारा के हैं। और अम्बेडकरवादी विचारधारा जो होता है दुनिया के सबसे अच्छे विचारधाराओं में से एक माना जाता है। आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। आप देख रहे हैं न्यूज़ हर्पल। जय हिंद, जय भारत।